Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel Online Education। आज मैं हिमाचल सामान्य ज्ञान से संबंधित एक अन्य वीडियो लेक्चर लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। यदि आपने हिमाचल सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लेक्चर पिछले नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन से जाकर चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आपको इन सभी वीडियो लेक्चर की PDF चाहिए तो आप वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को पर जो है उसको मुझे फॉलो करके आप टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं और वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों में जो सबसे प्रथम प्रश्न है दैट इज़ निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला एल्पाइन जोन में नहीं पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP डज नॉट फॉल इन एन एल्पाइन जोन। तो जो हिमाचल का जिला एल्पाइन जोन में नहीं पड़ता है वो है शिमला। शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है, शिमला ज़िला जो है ये एल्पाइन जोन में नहीं पड़ता है। शिमला ज़िला जिस जोन में पड़ता है, हिमाचल के जो जोन है, क्लाइमेट जोन है, ये जो है ह्यूमिड टेम्परेट जोन में पड़ता है। शिमला जो है एल्पाइन जोन की बजाय ये ह्यूमिड टेम्परेट जोन में पड़ता है। और ह्यूमिड टेम्परेट जोन की जो ज़िले हैं या ह्यूमिड टेम्परेट जोन की जो विशेषता होती है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। और शिमला का तापमान जो है इतने के बीच में रहता है, 13 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो ह्यूमिड टेम्परेट जोन के ज़िले हैं। और यहाँ पर जो एवरेज बारिश होती है ह्यूमिड टेम्परेट जोन में बारिश जो है लगभग 1000 मिलीमीटर से 25,000 मिलीमीटर तक होती है। 1000 मीटर से 2500 मिलीमीटर तक जो है यहाँ पर वर्षा होती है। हिमाचल में जो क्लाइमेट जोन है, हिमाचल के क्लाइमेट जोन को मुख्यतः जो है 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है आपके पास सब ह्यूमिड टेम्परेट जोन, ये 1 नंबर पर आता है। फिर जो है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन आता है। उसके बाद फिर जो है वेट टेम्परेट आता है। वेट टेम्परेट के बाद जो है ह्यूमिड टेम्परेट आता है। ह्यूमिड टेम्परेट के बाद जो है फ्रीज्ड जो है टेम्परेट जोन आता है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP डज नॉट फॉल इन एल्पाइन जोन, तो इसमें था हमारे पास शिमला। अब एल्पाइन जोन क्या होता है? एल्पाइन जोन में जो है एल्पाइन जोन में जो मुख्यतः जो हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट है, इसमें मेजर पार्ट ऑफ लाहौल स्पीति आता है एल्पाइन जोन में। और इसमें जो है पांगी का कुछ भाग आता है, किन्नौर का कुछ एरिया इसमें आता है। और साथ ही ह्यूमिड सब जो टेम्परेट जोन है, एल्पाइन जोन है, इसमें जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस से, और यहाँ पर जो रेनफॉल है वो जो है 600 मिलीमीटर के आसपास होता है। तो ये आपने याद रखना है कि एल्पाइन जोन में क्या होता है। एल्पाइन जोन में जो मेजर पार्ट है लाहौल स्पीति, किन्नौर और साथ में पांगी का कुछ एरिया, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है 13 डिग्री तक रहेगा और रेनफॉल जो है यहाँ पर 600 रहेगी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, इम्पोर्टेंट प्रश्न, इसके समीप यमुना नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है। द यमुना रिवर लीव्स HP नियर। तो यमुना नदी जो है हिमाचल को ताजेवाला नामक स्थान पर लीव करती है, और ताजेवाला नामक स्थान पर यमुना नदी जो है हिमाचल को छोड़कर जो है यह हरियाणा में प्रवेश करती है। हिमाचल को छोड़कर यह हरियाणा में प्रवेश करती है, ये आपने याद रखना है। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि यमुना नदी जो है हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है, अर्थात कौन से ज़िले में प्रवेश करती है। तो यमुना नदी जो है हिमाचल प्रदेश में सिरमौर ज़िले में प्रवेश करती है। सिरमौर ज़िले में प्रवेश करती है। जिस जगह पर ये प्रवेश करती है उस जगह का नाम है खदर मजरी। उस जगह का नाम जो है क्या है? खदर मजरी या खादर मजरी जो है उस जगह का नाम है, आपने याद रखना है।
और हिमाचल प्रदेश में जो इसका कैचमेंट एरिया है वो है 2320 किलोमीटर। 2320 किलोमीटर यमुना नदी का कैचमेंट एरिया है। और जहाँ पर ये जो है एंटर करती है हिमाचल में वो है सिरमौर में खदर माजरी जगह पर। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज जलोड़ी पास इज लोकेटेड इन। जलोड़ी दर्रा अब स्थित है। तो जलोड़ी दर्रा जो है ये कुल्लू ज़िले में स्थित है। तो आपने याद रखना कि जलोड़ी दर्रा जो है कुल्लू ज़िले में है। और यह दर्रा बाहरी सिराज को, जो जलोड़ी दर्रा है यह बाहरी सिराज को आंतरिक सिराज से जोड़ता है। बाहरी सिराज को जो है आंतरिक सिराज से यह जोड़ता है। कौन सा दर्रा? जलोड़ी पास जो है यह बाहरी सिराज को आंतरिक सिराज से जोड़ता है। इसके अलावा कुछ और अन्य महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि चौबिया दर्रा। चौबिया दर्रा जो है ये दर्रा लाहौल और भरमौर को जोड़ता है। लाहौल और भरमौर को आपस में जोड़ता है चौबिया दर्रा। और इसके अलावा जो है आपके पास बारू दर्रा है। बारू जो दर्रा है आपके पास, बारू दर्रा ये जोड़ता है कांगड़ा और चंबा को। कांगड़ा और चंबा को जो है बारू दर्रा जोड़ता है। इसके अलावा कुगती दर्रा है। कुगती दर्रा जो है जोड़ता है कांगड़ा और चंबा को। कुगती दर्रा भी किसको कुगती जो दर्रा है ये जोड़ता है लाहौल और लाहौल क्षेत्र को जो है लाहौल क्षेत्र को चंबा जिले की भरमौर से जोड़ता है। कुगती दर्रा क्या करता है, जो लाहौल जिले का कुछ क्षेत्र है वो चंबा जिले की भरमौर से ये जोड़ता है। इसके अलावा अन्य इम्पोर्टेंट जो दर्रा है वो है जालसू दर्रा जो है कांगड़ा के इलाके से भरमौर को जोड़ता है। कांगड़ा के इलाके से ये भरमौर को जोड़ता है। तो आपने ये याद रखने हैं, ये कुछ एक महत्वपूर्ण दर्रे हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश में नलाती मैदान कहाँ स्थित है? वेयर इज नलाती ग्राउंड इज लोकेटेड इन HP। तो नलाती जो ग्राउंड है हिमाचल प्रदेश में वो सरहन रामपुर में स्थित है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कहलूर का शासक मुगल शासक अकबर का समकालीन था। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ कहलूर वॉज कॉन्टेम्परेरी ऑफ मुगल एम्परर अकबर। इसका जो राइट आंसर है वो है राजा ज्ञानचंद जो है अकबर की कॉन्टेम्परेरी थे कहलूर रियासत का। तो राइट आंसर इज ज्ञानचंद। ये आपने याद रखना है। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ईस्वी 1405 में गुलेर राज्य की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द गुलेर स्टेट इन 1405 में? तो ये जो स्थापना की गई थी ये की गई थी हरिचंद के द्वारा। किसके द्वारा स्थापना की गई थी? हरिचंद के द्वारा। हरिचंद ने 1405 में गुलेर राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सी कुल्लू राज्य की राजधानी कभी नहीं रही? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नेवर द कैपिटल ऑफ कुल्लू स्टेट? तो इसमें से सेंज जो है, सेंज कुल्लू राज्य की राजधानी कभी भी नहीं रही। और सबसे ओल्डेस्ट जो है नगर इसकी राजधानी थी। Who led the next important question? कसौली छावनी में विद्रोह की अगुवाई किसने की? Who led the revolt in कसौली कंटेनमेंट? द राइट आंसर इज सूबेदार भीम सिंह। सूबेदार भीम सिंह ने कसौली कंटोनमेंट में जो है विद्रोह की अगुवाई की थी। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज मंडी में दमदमा महल किसने बनाया था? दमदमा पैलेस इन मंडी वॉज बिल्ट बाय। तो ये बिल्ट किया गया था राजा सूरज सेन के द्वारा। राइट आंसर इज राजा सूरज सेन जो है मंडी में दमदमा जो महल है वो बिल्ट किया था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज पांगवाला आर। तो जो पंगवाली है वो है मोनोगेमस, एक विवाही। दिस इज द राइट आंसर, मोनोगेमस, एक विवाही। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज रॉरिच आर्ट गैलरी स्थित है। द रॉरिच आर्ट गैलरी इज लोकेटेड इन। रॉरिच आर्ट गैलरी लोकेटेड है नगर में, और नगर जो है ये कुल्लू ज़िले के मनाली टाउन में स्थित है।
तो यहाँ पर जो है राइट आंसर नगर रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में राज्य रेशम फार्म स्थित है। हिमाचल प्रदेश स्टेट सिल्क फार्म इज लोकेटेड। तो हिमाचल प्रदेश में जहाँ स्टेट सिल्क फार्म जो है सिचुएटेड है वो है डडौर मंडी। डडौर जो है सुंदरनगर के पास मंडी ज़िले में है। यहाँ पर जो है राज्य रेशम फार्म जो है स्थापित किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है। भूरी सिंह म्यूजियम इज एट। भूरी सिंह म्यूजियम जो है ये चंबा जिले में है। भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पर है, चंबा जिले में है। आपको ये लर्न करना है, याद रखना है। भूरी सिंह म्यूजियम जो है चंबा में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज हिमालयन आर्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। द बुक हिमालयन आर्ट वॉज रिटन बाय। ये पुस्तक लिखी गई थी एम.एस. रंधावा के द्वारा। एम.एस. रंधावा ने द हिमालयन आर्ट पुस्तक लिखी थी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संसार चंद्र कौन से भूतपूर्व राज्य का राजा था। संसार चंद्रा वॉज द रूलर ऑफ अर्स्ट वाइल स्टेट ऑफ। तो संसार चंद जो है कांगड़ा का राजा था, ये कांगड़ा का राजा था, आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामपुर बुशहर की राजधानी कभी यहाँ स्थित नहीं रही। द कैपिटल ऑफ रामपुर बुशहर वॉज नेवर लोकेटेड एट। तो पीओ जो है रिकॉन्ग पीओ में इसकी राजधानी कभी नहीं रही रामपुर बुशहर की। तो आपने याद रखना डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज भूतनाथ मंदिर स्थित है। द भूतनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट। तो भूतनाथ मंदिर जो है, वैसे भूतनाथ मंदिर मंडी जिले में स्थित है। शिव जी के लिए जो है बहुत फेमस मंदिर है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है मंडी रहेगा, सी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर इज ए शिप ब्रीडिंग फार्म एट। शिप ब्रीडिंग फार्म स्थित है, तो ये है ताल में। ताल में स्थित है। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ पिछली वीडियो में। पूरे 5 के 5 स्टेशन बताए हैं मैंने कि कहाँ कहाँ जो है जगह है। जेवरी है, ताल है, इसके अलावा और भी है इसमें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज कौन सा नगर रावी नदी के किनारे बसा है। विच टाउन इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ रिवर रावी। राइट आंसर इज चंबा। चंबा रावी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, बसा हुआ कस्बा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाराजा संसार चंद की राजधानी कहाँ थी। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ महाराजा संसार चंद। महाराजा संसार चंद की राजधानी सुजानपुर थी। राइट आंसर इज बी, सुजानपुर। सुजानपुर इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुस्तक बिलासपुर की कहानी किसने लिखी है। द बुक बिलासपुर की कहानी इज रिटन बाय। तो ये लिखी गई है अक्षर सिंह के द्वारा। राइट आंसर इज ए, अक्षर सिंह के द्वारा पुस्तक बिलासपुर की कहानी लिखी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सूर्य मंदिर स्थित है। द सन टेम्पल इज सिचुएटेड एट। तो सूर्य टेम्पल जो है ये नीरथ में, कुल्लू ज़िले में जो है, डिस्ट्रिक्ट आनी के पास जो है नीरथ में स्थित है। सन टेम्पल जो है नीरथ में स्थित है और ये कुल्लू ज़िले में है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेणुका संबंधित है। रेणुका इज एसोसिएटेड विद। तो रेणुका जो स्थान है, जो झील है, वो परशुराम जी से संबंधित है। और रेणुका जो है हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वजीर राम सिंह किस राजसी राज्य से संबंधित है। वजीर राम सिंह बिलोंग्ड टू प्रिंसली स्टेट। तो ये संबंधित थे नूरपुर प्रिंसली स्टेट से। वजीर राम सिंह आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज बाबा बड़भाग सिंह का मेला किस जिले में लगता है। द फेयर ऑफ बाबा बड़भाग सिंह इज हेल्ड एट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। बाबा बड़भाग सिंह मेला उन्ना जिले में लगता है, ये आपने याद रखना है। ये उन्ना जिले में सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर इज डी, उन्ना जिला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज 84 मंदिरों का स्थल है। द प्लेस ऑफ 84 टेम्पल इज। इसका जो राइट आंसर है वो है भरमौर। भरमौर में 84 टेम्पल्स जो है, द प्लेस ऑफ 84 टेम्पल भरमौर में है, फेमस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोहतांग का शाब्दिक अर्थ क्या है। रोहतांग लिटरली मीन, रोहतांग जो है कुल्लू ज़िले में
जो है एक दर्रा भी है और साथ में एक फेमस ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है विजिट करने के लिए। तो इसका अर्थ होता है हिप ऑफ डेड, शवों का ढेर है रोहतांग का अर्थ ही आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुरु घंटाल गोम्पा पूरी तरह से किसका बना है? गुरु घंटाल गोम्पा इज़ फुली मेड ऑफ। तो गुरु घंटाल गोपा जो है, जो लाहौल स्पीति में है, ये जो है लकड़ी का बना हुआ है। ये जो है कहाँ बना है, किस चीज़ से बना हुआ है? ये लकड़ी का बना हुआ है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ मियाँ अवतार सिंह किस रियासत के प्रसिद्ध वज़ीर थे? मियाँ अवतार सिंह वॉज अ फेमस वज़ीर ऑफ द स्टेट। इसका जो राइट आंसर है वो है चंबा। मियाँ अवतार सिंह जो है चंबा रियासत के प्रसिद्ध ये वज़ीर थे, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में CSIR काउंसिल ऑफ सोशल जो है रिसर्च परिसर जो है किसके समीप स्थित है? इसका जो राइट आंसर है CSIR कॉम्प्लेक्स इन HP इज़ नियर। तो ये है पालमपुर में, CSIR का जो कॉम्प्लेक्स है पालमपुर में है, डी आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लालचंद प्रार्थी का जन्म हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हुआ? लालचंद प्रार्थी वाज बोर्न इन विच ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो लालचंद प्रार्थी का जन्म जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में हुआ है और कुल्लू की राजनीति में लालचंद प्रार्थी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और नगर जो है कुल्लू की पुरानी राजधानी थी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश में प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति था? Which one of the following is the first recipient of परमवीर चक्र in हिमाचल प्रदेश? इसका जो राइट आंसर है वो है मेजर सोमनाथ शर्मा। याद रखना है आपने, ये प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे हिमाचल से। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड इज़ लोकेटेड एट। तो ये है धर्मशाला में, आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ चंबा। चंबा जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या के आधार पर भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश का क्रम कौन सा है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011 अमंगस्ट ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो इसमें जो हिमाचल का प्लेस है, हिमाचल का प्लेस इसमें जो है 21st है, 21st जो है हिमाचल का स्टेट है इसमें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ हालदा और फागली त्यौहार मनाया जाता है। हालदा एंड फागली फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन। तो हालदा एंड फागली जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किए जाते हैं लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति जो है राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिमाचल जो है किस वर्ष सी राज्य बना? इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश बिकेम अ सी पार्ट स्टेट? तो हिमाचल प्रदेश जो है सी पार्ट स्टेट बना था 1951 में, ये आपने याद रखना है। 1951 से 56 तक हिमाचल सी पार्ट स्टेट रहा था और जो है उसके बाद ये यूनियन टेरिटरी बना था। फिर जो है 25 जनवरी 1971 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ किस नदी की सहायक नदी पर बैरा सिउल जल विद्युत परियोजना का निर्माण हुआ है? बैरा सिउल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो ये बना है रावी नदी पर। द राइट आंसर इज सी, रावी नदी पर जो है बैरा सिउल जल विद्युत परियोजना का
निर्माण हुआ है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर याक प्रजनन फार्म स्थित हुआ है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ब्रीडिंग फार्म ऑफ याक हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो है लाहौल। लाहौल में जो है जगह है, लाहौल में लाहौल में जगह है लरी। लाहौल में जो है लरी नामक जगह पर याक प्रजनन फार्म जो है स्थापित किया गया है। और साथ ही अगर आपको ये पूछा जाए कि किस स्थान पर हॉर्स प्रजनन जो है, घोड़ा जो है प्रजनन फार्म स्थापित है, तो उसका आंसर भी लाहौल ही है। लरी नामक जगह पर जो है हॉर्स जो है ब्रीडिंग सेंटर और साथ में याक ब्रीडिंग सेंटर को स्थापित किया गया है, ये आपने याद रखना है, ये दोनों एक ही जगह है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, गुम्मा और दरंग इसके लिए सुप्रसिद्ध है। गुम्मा एंड दरंग आर फेमस। गुम्मा एंड दरंग ये जिला मंडी में स्थित है, जोगिंदरनगर के पास, और ये जो है रॉक सॉल्ट के लिए फेमस है। यहाँ ये जो है सेंधी नमक के लिए फेमस है, गुम्मा एंड दरंगी, आपने याद रखना है। यहाँ पर जो है सेंधी नमक की खाने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रामसर साइट आर्द्र भूमि सूची में है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन रामसर साइट वेटलैंड लिस्ट? तो इसमें है महाराणा प्रताप सागर, जिसको जो है पोंग डैम के नाम से भी पुकारा जाता है, जो कांगड़ा जिले की देहरा टाउन में स्थित है। तो जो रामसर कन्वेंशन है उसके अंतर्गत जो है भारत में 25 साइट्स ऐसे निर्धारित किए गए हैं जिनको जो है वेटलैंड जो है रामसर साइट आर्द्र भूमि जिनको कहा जाता है, तो उनमें जो है महाराणा प्रताप सागर, पोंग डैम भी एक जो है उस सूची में शामिल है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मणि महेश का पवित्र तीर्थ है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP द होली श्राइन ऑफ मणि महेश इज़ लोकेटेड? तो ये है हिमाचल जिले की जो है, हिमाचल में जो है चंबा जिले में मणि महेश जो पवित्र तीर्थ है यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश पर्वतारोहण संस्थान स्थित है। ए माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इन HP इज़ लोकेटेड? तो ये लोकेटेड है मनाली में। मनाली में जो है मनाली में पर्वतारोहण संस्थान माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज, हिमाचल प्रदेश में सुप्रसिद्ध चामुंडा मंदिर अवस्थित है। द फेमस चामुंडा टेम्पल इन HP इज़ लोकेटेड एट? तो फेमस जो चामुंडा मंदिर है वो जो है कांगड़ा में स्थित है। फेमस चामुंडा मंदिर जो है ये कांगड़ा जिले में स्थित है। कांगड़ा जिला का जो नगरोटा बगवा रीजन है उसमें स्थित है, ये आपने याद रखना है। कांगड़ा जिले में स्थित है और नगरोटा बगवा रीजन के पास जो है आपको सुप्रसिद्ध चामुंडा मंदिर मिलेगा जो शिव जी के लिए डिवोटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, गुरु गोविंद सिंह की सेना ने श्रीनगर राज्य की, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज, महिमा लाइब्रेरी इज़ लोकेटेड? यहाँ पर जो है महिमा को महिला लिखा है। अगर इन केस ऑफ कन्फ्यूज़न, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो इंग्लिश वर्जन जो है फाइनल माना जाता है। जैसे यहाँ पर महिला लिखा है, ऊपर महिमा लिखा है, महिमा लाइब्रेरी स्थित है। महिमा लाइब्रेरी जो है हिमाचल प्रदेश के नाहन में स्थित है। और जो ये लाइब्रेरी है ये उस समय की राजा जो है, इस लाइब्रेरी में जो है 60,000 से भी, नाहन में जो ये महिमा लाइब्रेरी है यहाँ पर जो है 60,000 से भी अधिक पुस्तकें हैं और 75 ऐसी पांडुलिपियाँ हैं, 75 ऐसी पांडुलिपियाँ हैं जो दशकों पुरानी हैं। ये जो लाइब्रेरी है महिमा लाइब्रेरी, ये 1927 में उस समय का जो राजा था, नाहन का, सिरमौर का जो राजा था उस समय का, उस राजा की रियासत, उस राजा की जो पत्नी थी उनकी बेटी का नाम महिमा था। 1927 में सिरमौर रियासत का जो राजा था उनकी जो पत्नी थी उनकी बेटी का नाम महिमा था। तो उसकी पढ़ाई में रुचि होने के कारण
उन्होंने वहाँ पर जो है एक लाइब्रेरी स्थापित की जिसका नाम जो है महिमा रखा गया उनकी बेटी के नाम पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ऊहल एक सहायक नदी है। ऊहल इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर। तो ऊहल सहायक नदी है ब्यास की, ये आपने याद रखना। ऊहल जो है सहायक नदी किसकी है? ब्यास की। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो लेक्चर, प्रसिद्ध लवी मेला, द फेमस लवी फेयर इज हेल्ड एट। प्रसिद्ध लवी मेला कहाँ लगता है? प्रसिद्ध जो लवी मेला है ये रामपुर में लगता है, जो एक कॉमर्शियल जो है ट्रेड के लिए, कॉमर्शियल ट्रेड के लिए इस जो है मेले का महत्व है। कॉमर्शियल ट्रेड के लिए इस मेले को जो है माना जाता है। और ये जो मेला है ये व्यापारिक मेला है। 25 कार्तिक को यह मनाया जाता है। 25 कार्तिक मीन्स 11 से 14 नवंबर के आसपास। 25 कार्तिक, कई बार पूछा जाता है कि जो है किस तरीके कौन से महीने में, जैसे कार्तिक में पूछा जाता है, आपको जो है अश्विन में पूछा जाता है, भादों में पूछा जाता है। तो 25 कार्तिक को 11 से 14 नवंबर के बीच में। और ऐसा माना जाता है कि उस समय जो रामपुर बुशहर रियासत के जो राजा केहर चंद थे उन्होंने जो है तिब्बत के साथ संधि की थी, व्यापार से संबंधित तिब्बत के साथ संधि की थी। तो तब से जो है लवी फेयर सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें विभिन्न डिस्ट्रिक्ट के जो ट्रेडर्स है, जो व्यापार करने वाले लोग हैं, वो जो है इसमें आते हैं और अपनी वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाते हैं। थैंक यू वेरी मच।